हेलो गाइस, अगर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री की शेयर होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर के बारे में बात करने वाले हैं कुछ इस कंपनी के। तो यहाँ पर जो इसका शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। अगर लास्ट 5 डेज का देखें तो यहाँ पर अपने सबसे निचले स्तर पर यह कंपनी का शेयर इस कंपनी का शेयर आ चुका है। वहीं लास्ट 1 मंथ का देखें तो यहाँ से भी हमें बहुत अच्छा डाउनफॉल देखने को मिला है। वहीं लास्ट 1 ईयर का देखें तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड देखने को मिली। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 300 के आसपास यह शेयर हुआ करता था, जो कि अब 300 के नीचे आ चुका है। और वहीं अगर मैक्स 5 ईयर का देखें तो यहाँ पर 400 से ऊपर का इसका सपोर्ट लेवल था, कुछ समय 500 का भी रहा, लेकिन यहाँ पर डाउन ग्रोथ होने के बाद जब इस कंपनी का बेटर रिजल्ट आया तो यहाँ पर इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका। तो यह जो शेयर प्राइस है वो क्यों डाउन हो गया है, यहाँ पर हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसका जो मेन रीज़न है इसका है रिजल्ट का ख़राब आना। मीन्स इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आया था उसमें इसका सेल्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गया था। तो यही कारण रहा है कि इसका जो शेयर प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है। जब लगातार 2 क्वार्टर में इसका रिजल्ट डाउन आया तो यहाँ पर जो इसका लेवल अब 300 बन चुका है, और अभी इसका क्वार्टर का रिजल्ट पर आने वाला है। तो यहाँ पर अगर रिजल्ट फिर से बेटर आता है तो यहाँ पर आपको 200 का इसका जो लेवल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि अगर देखिए मार्च 2022 में इसका जो सेल्स था 880 करोड़ के आसपास था, जून 2022 में 756 करोड़ बचा, और वहीं सितंबर 2022 में 652 करोड़ रुपए बचा है। तो यहाँ पर देखिए सितंबर के बाद दिसंबर में आता है रिजल्ट, ये देखिए यहाँ पर। तो फिलहाल में तो अभी दिसंबर निकल चुका है, रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन जनवरी आ गई है। तो यहाँ पर इसका जो रिजल्ट है वो फिलहाल में अभी डिक्लेयर होने वाला है अभी, लेकिन डेट नहीं आई है। तो जब भी इसका रिजल्ट आता है तो उसी की बेसिस पर आपको डिसाइड करना होगा कि इस कंपनी के शेयर में आपको न्यू इन्वेस्टमेंट करना है या फिर आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो उसमें एवरेजिंग करना है या फिर नहीं। यह डिपेंड करेगा इसकी बेड जो रिजल्ट आता है उस पर, वह बेड आएगा या फिर गुड, इस बात पर आपको डिपेंडेंसी होगी कि आखिर क्या करना है इस कंपनी में। वहीं अगर ओपीएम देखें तो ओपीएम भी काफ़ी ज़्यादा डाउन हो चुका है, 13% से सीधा 4% पर आ चुका है। अगर प्रमोटर्स देखें तो प्रमोटर्स मार्च 2022 में 72.92 थे, जो कि जून 2022 में 72.53 और सितंबर 2022 में 72.51 हो चुके हैं। वहीं एफआईएस और डीआईएस की जो होल्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, 0.34 से 0.60 और 0.45। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.60 से 0.45 हो चुकी है होल्डिंग। वहीं जो डीआईएस है 3.22 से 1.62 यहाँ पर हो गए हैं। तो अगर ओवरऑल डेटा इसका देखें तो यहाँ पर जो इसका रिजल्ट है वो हर तरीके से बैड ही नज़र आ रहा है। सेल्स भी डाउन हो गई है, ओपीएम मतलब कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है वो भी कम हो गया है, नेट प्रॉफिट भी 64 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गया है, और साथ ही इसके जो प्रमोटर हैं कंपनी को छोड़ रहे हैं। एफआईएस ने तो बहुत ज़्यादा कंपनी को नेगलेक्ट कर दिया है, वहीं डीआईएस ने तो बहुत ज़्यादा होल्डिंग हटाई है 3.22 से 1.62। तो अगर सभी पैरामीटर देखें इस कंपनी के तो हमें डाउन ही दिखाई दे रहे हैं। तो अगर किसी भी कंपनी का जो फंडामेंटल है वो ही स्ट्रॉन्ग नहीं है तो उसमें इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। हालांकि अगर यह कंपनी कुछ अच्छा कर पाई इस सेल्स रिजल्ट में तो इस कंपनी की प्राइस में हमें थोड़ा सा अप मूवमेंट देखने को मिल सकता है, और वो रहेगा 350 का लेवल। लेकिन अगर यहाँ पर बेटर रिजल्ट आता है तो यहाँ पर 200 का जो लेवल है वो भी आपको देखने को मिल जाएगा इस कंपनी के शेयर प्राइस में। तो ओवरऑल अगर इसका देखें तो अभी आपको इसका जो रिजल्ट है उसका वेट करना है, उसी के बाद किसी भी डिसीजन पर पहुंचना है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या फिर नहीं। तो इस कंपनी के बारे में बात कर लेने के बाद अब हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करते हैं जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो दोस्तों, इस कंपनी का नाम है दीप डायमंड इंडिया लिमिटेड। यह कंपनी 1:10 का स्प्लिट दे रही है और इसका एक्स स्प्लिट डेट 20 जनवरी 2023 है। अगर आप इस डेट से पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 1:10 का जो स्प्लिट है
वो मिल जाएगा। मतलब कि अगर 20 जनवरी से पहले इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे 1:10 के स्प्लिट के लिए। लेकिन किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले उस कंपनी का जो फंडामेंटल है उसको ज़रूर एनालिसिस कर लें कि उसका सेल्स कैसा है, ओपीएम कितना है और प्रमोटर्स कितने हैं, एफआईएस डीआईएस के बारे में भी जान लें और उसका बिजनेस फ्यूचरिस्टिक है या फिर नहीं। किसी भी डिसीजन से पहले यह बातें किसी भी कंपनी के बारे में जान लेना ज़रूरी होती हैं। तो आई होप आपको अब 2 कंपनियों के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी मिल गई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।